हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने ये प्लांट दिखाया था ना, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसका नाम क्या है। तो इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, बट जब भी हम प्लांट लेते हैं ना, उसके साथ टैग ज़रूर होता है, उसका नाम भी लिखा होता है और कितना उसको सन चाहिए, कितना वाटर चाहिए, बेसिकली प्लांट केयर के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो यस, इस प्लांट का नाम है अम्ब्रेला ट्री। बस तो मेरा योगा होता है, तो मॉर्निंग में 7 o'clock तक मुझे सारा कुछ कंप्लीट करना होता है, बच्चों का लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट। बट आज थोड़ा और जल्दी करना है क्योंकि येशा का बास्केटबॉल प्रैक्टिस है, अभी भी नीचे जाके प्रैक्टिस कर रही है। तो वो निकल जाएगी 6:45, लाइक अनुज जाएंगे उसको छोड़ने, तो 15 मिनट और पहले सारा कुछ प्रिपेयर करना है। तो मैंने चने की दाल सोक करके रखी थी थोड़ी सी ही, तो चने की दाल राइस मिक्स करके पुलाव टाइप्स बनाऊंगी। इंस्टेंट पॉट में ही चढ़ा देती हूँ कि जब तक वो इस पर कुक होगा मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी। कल रात को ही मैंने पनीर बना के रखा था, तो पनीर पराठा बना दूँगी, ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा और स्नैक्स के लिए तो फ्रूट्स हैं। सौटे मोड पे घी को गरम कर लिया है, उसके बाद मैंने इसमें जीरा ऐड किया है और अनियन। मसाले में ऐड किया है नमक, हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और अच्छे से मिक्स करके फिर दाल और राइस साथ में मैंने ऐड कर दिया है। और इनको मसाले के साथ ना थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे ताकि मसाले का पूरा फ्लेवर बढ़िया से दाल और चावल के साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद ऐड करेंगे टमाटर। एक कप राइस था तो मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। चेक कर सकते हो कि जो भी आपका दाल राइस है ना, वो पानी में पूरा डिप हो जाना चाहिए। सौटे मोड को कैंसिल, प्रेशर कुक करेंगे। हाई प्रेशर पे ऑलरेडी है ये 5 मिनट्स के लिए। जब मुझे सिंपल राइस बनाना होता है या फिर जीरा राइस बनाना होता है तो हाई प्रेशर पे मैं 3 मिनट्स के लिए कुक करती हूँ। अगर वेजिटेबल राइस बनाना है जिसमें कि वेजीज को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत है नहीं, लाइक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 4 मिनट्स के लिए करती हूँ। और अभी क्योंकि चने की दाल को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कुक होने में, इसलिए 5 मिनट्स के लिए कर रही हूँ। तो इंस्टेंट पॉट एक ऐसी चीज़ है ना कि जैसे जैसे आप खाना बनाते रहोगे आपको अपनी टाइमिंग खुद पता चलती रहेंगी, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट होता है। राइस की क्वालिटी, टेक्सचर अलग होता है, आप किस तरह का खाना पसंद करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बिल्कुल खड़े खड़े राइस खिले खिले अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को थोड़े से मुशी अच्छे लगते हैं। तो यस, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे इंस्टेंट पॉट को, आपकी अपनी रेसिपी, अपनी टाइमिंग बनती रहेगी। घर के बनाए हुए फ्रेश पनीर से ना पनीर पराठा बहुत स्वाद बनता है, और जो भी मसाला मुझे दिखता है मैं सारा कुछ ऐड कर देती हूँ और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि मेरा योगा होता है तो मैं पहले से ही पराठा बना के रख देती हूँ, और इन केस बच्चों के खाने तक ठंडा हो गया हो तो येशा माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए
गरम कर लेती है। लंच बॉक्स भी उनका रेडी हो गया था, तो राइस मैंने फ़िल कर दिया है। और इस लंच बॉक्स के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो ये तो मैंने कॉस्को से लिया था और इसमें 5 से 6 घंटे तक खाना अच्छे से गर्म रहता है। थर्मस फ्लास्क है ये, और ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। इन केस मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आज मॉर्निंग से ही काफ़ी सारा स्नो हो रहा है, पूरा मेल्ट हो गया था, ग्रास ग्रीन हो गया था और फिर से स्नो हो गया। वैसे यहाँ पे कभी कभी मई के फर्स्ट वीक में भी स्नो हो जाता है, लाइक जो ईस्टर का टाइम होता है ना, तब भी स्नो हो जाता है। अब तो आदत हो गई है। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सूची बोर नहीं हो जाती होम मेकिंग से, ऐसे वेदर से? तो आई गेट यू, मैं भी ऐसी ही थी कुछ सालों पहले तक। मुझे भी हर चीज़ में कंप्लेन करने की आदत थी, चाहे वो वेदर हो, होम मेकिंग हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो। बट फिर ज़िंदगी आपको सिखा देती है कि कैसे आप ग्रेटफुल हो सकते हो। कभी कभी कुछ बातें ना आपको किताबें नहीं सिखाती, मोटिवेशनल स्पीकर वीडियोस नहीं सिखाते हैं, ज़िंदगी आपको सिखाती है। और जब ज़िंदगी सिखाती है उसका कुछ अलग ही तरीका होता है। बट सीख जाओ तो अच्छा है। तो यस, अब मुझे इन सब बातों से कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं एंजॉय करती हूँ। नाव में रहना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मोमेंट पे अगर स्नो भी हो रहा है तो आई शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मैं घर पे रह के काम कर सकती हूँ। बाहर इतना प्यारा वेदर, स्नो को एंजॉय कर सकती हूँ। इट्स सो मैजिकल। इतने साल हो गए स्नो दिखते हुए, पर फिर भी जितनी बार भी स्नोफॉल होता है इट फील्स सो मैजिकल। तो यस, घर पे कोई भी नहीं है। अनुज का भी एक वर्कशॉप था तो वो उसके लिए गए हुए हैं, बच्चे स्कूल हैं, तो मैं आराम से नेटफ्लिक्स देख सकती थी। बट फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जो करके मुझे अच्छा लगता है। और जब ये वाला शेल्फ लगाया था डाइनिंग टेबल के अराउंड, तो इसका पर्पस यही था। तो हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम फर्नीचर चेंज करें या डेकोर चेंज करें, बट इस शेल्फ को मैं सिंपल किचन की चीज़ों से डेकोरेट करती हूँ अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करके। और जब भी चेंज करती हूँ ये पूरा कॉर्नर रिफ्रेश हो जाता है। और जब भी घर का कोई भी कोना मैं थोड़ा सा भी चेंज लाती हूँ, आई फील हैप्पी, आई फील सेटिस्फाइड, आई फील कुछ अचीव किया लाइफ में। इज़ जस्ट कि आपके डेली रूटीन से एक ब्रेक मिल जाता है आपको, डेली मंडेन रूटीन में एक स्पाइस ऐड हो जाता है। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने होम मेकिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। शेल्फ को पूरा खाली करके मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं कैबिनेट, पैंट्री सारा कुछ चेक करूंगी और वहाँ से कौन सी क्यूट क्यूट चीज़ें हम पिक कर सकते हैं और यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। I'll see। और एक बारी में मेरा कभी भी फाइनल नहीं होता, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो अभी कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, इसलिए ये बेस्ट है कि मैं आराम से फैला के काम कर सकती हूँ। और मुझे कुकिंग नहीं करना, कोई और काम की कोई जल्दी नहीं है, तो हम आराम से इस शेल्फ को डेकोरेट करने में टाइम स्पेंड करेंगे। एक टर्म होता है शॉप योर होम, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अपने ही घर में हर एक रूम, हर एक कॉर्नर में घूमते हो, होम डेकोर की चीज़ें पिक करते हो और किसी और स्पेस को डेकोरेट करते हो। सो बेसिकली शफल, जैसे हम बच्चों के टॉयज़ शफल करते हैं ना, कि वो एक सेट ऑफ टॉयज से बोर हो जाते हैं तो फिर हम वो रख देते हैं और दूसरा सेट ऑफ टॉय रोटेशन जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही होम डेकोर रोटेशन कि दूसरे कॉर्नर से चीज़ें ला के मैं यहाँ पे रखूँगी और जो यहाँ की चीज़ें हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं वो मैं उस जगह को डेकोरेट करने में यूज़ करूँगी। तो यस, हमेशा आपको किसी भी स्पेस को डेकोरेट करने के लिए बाहर जाके शॉपिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शॉप योर होम।
ये वाला स्पाइडर प्लांट ना मिट्टी में लगा हुआ था, लेकिन बहुत ब्राउन हो रहा था, लाइक ऐसे कॉर्नर्स ब्राउन होते थे और धीरे धीरे पूरे पत्ते पीले पड़ जाते थे। काफ़ी कुछ किया मैंने, केयर किया, बट वो हो नहीं रहा था। तो बहुत सारे पत्ते काटने पड़ रहे थे। तो मैंने ना इसको मिट्टी से निकाल के पानी में रख दिया था, कितने सारे रूट्स आ गए। तो उसके बाद से पत्ते बिल्कुल भी पीले नहीं हुए हैं। यस, पानी में रखने से इसकी ग्रोथ थोड़ी कम ज़रूर हो जाती है, बट एटलीस्ट ये सर्वाइव कर गया है। और समर टाइम में जब अच्छे से धूप निकलेगी ना, फिर मैं बाहर इसको रिपॉट करूँगी। तो अभी मैंने इसको पानी में ही रखा हुआ है। वैसे स्टील के ग्लास में रख दिया था, बट ऐसे आप रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसको आप किसी भी पॉट के अंदर रख दो और फिर पता भी नहीं चलेगा कि ये पानी में रखा है या मिट्टी में रखा है। कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना। किचन स्पेस के जो ओपन शेल्फ्स होते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए कुछ एक चीज़ें बहुत काम आती है। एक चीज़ कलर कोऑर्डिनेशन आप रखो, ऑलमोस्ट सेम कलर फैमिली से आप चीज़ें रखोगे तो वो ज़्यादा विजुअली अपीलिंग लगेगा और क्लटर फ्री रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ आप कोई भी नाइस जार्स यूज़ कर सकते हो, स्पाइस जार्स, ग्लास जार्स, सेरेमिक्स, प्लांट्स एंड बुक्स। इस वाले कॉर्नर में कलर मैच हो रहा है, प्लांटर का कलर और इस जार का कलर। बाय द वे ये अभी एम्प्टी है, इसमें एक या दो नारियल वाले लड्डू हैं जो बनाए थे ना, दो ही बचे। और इससे मैचिंग मुझे कुछ और छोटा सा जार चाहिए था, तो ये हमारे पास एप्रिकॉट्स हैं, एग्जैक्टली सेम कलर। तो ये हो गया और यहाँ पे आ गए हैं कुछ बुक्स। नेक्स्ट होता है ट्रायंगल मेथड। सो बेसिकली जैसे ये हमारा ट्रायंगल हुआ, तो इस लाइन के जो टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट जो है ना, वो सिमेट्री होनी चाहिए, लाइक कुछ चीजें मिलती जुलती होनी चाहिए। तो ऊपर मैंने प्लांट रखा है, इस कॉर्नर में भी प्लांट है। अब यहाँ पे 3 ग्लासेस हैं, तो मुझे यहाँ के लिए भी ना ऐसे ही 2-3 ग्लासेस टाइप कुछ चाहिए। अब सेम मैचिंग रखूंगी नहीं अच्छा लगेगा, या फिर वो कांच के ग्लास भी सिंपल वाले रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत सारा कुछ ढूंढने के बाद, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद पैंट्री से मैं ये क्यूट वाले जार्स लेके आई हूँ। और ये वाले मसाले फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते, पर इसमें मैंने चॉक से लिखा था और ये ना हमेशा मिटता रहता है क्योंकि हाथ लगता है ना। तो अब तो हमारे पास लेबल मेकर है तो मैं क्यूट से लेबल्स बना के इसमें स्टिक कर दूंगी। एंड देन हम इन तीनों जार्स को एग्जैक्टली वैसे ही प्लेस करेंगे जैसे हमने इन 3 ग्लासेस को किया है, ताकि हमारा ट्रायंगल मेथड वर्क करेगा यहाँ पे। मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि इस वाले वॉल पे यहाँ पे एक पिक्चर लगाऊं। तो फ्रेम तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, मेरे पास काफ़ी सारे ना छोटे छोटे इस तरह के फ्रेम्स हैं। तो यहाँ के लिए मुझे चाहिए था समथिंग लाइक वाटर कलर में प्रिंट हो, या फिर फूड रिलेटेड, या फिर प्लांट हो, खूब सारी ग्रीनरी हो, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा डिफरेंट। तो हमारे घर पे काफ़ी सारी मैगजीन्स आती है ना, जिसमें फूड रेसिपीज होती हैं। तो इस तरह का आप कोई भी
मैगजीन्स में से पेज निकाल के रख सकते हो। तो मेरे पास जितनी भी मैगजीन्स आती है ना, मोस्टली कॉस्को की आई थिंक मेंबरशिप मैगजीन आती है, तो उसमें जब भी मुझे कोई प्यारा सा इस तरह का दिखता है ना, तो मैं कटिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये मैगजीन हम स्टोर तो करते नहीं है, रिसाइकिल में डाल ही देते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला प्यारा ड्रिंक, आई थिंक बीटरूट एंड ऑरेंज जूस है। मैंने फ्रेम चेंज कर दिया, यहाँ पे सारा कुछ वुडन टेक्सचर में है ना, तो ब्लैक कलर ना ब्लेंड नहीं कर रहा था इस वाले स्पेस के साथ, तो ये वुडन फ्रेम ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब वो प्रोफेशनल कैफे हो या फिर होम कैफे हो, कुकीज और कपकेक्स के बिना तो अधूरा ही होता है। तो कल ही मैंने ब्लूबेरी मफिन्स बेक किए थे, ये होल व्हीट का है, जल्दी आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाता है। तो यस, परफेक्ट फॉर माई होम कैफे। डिनर में आज मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, और पिज़्ज़ा सॉस ऑलरेडी मेरी मील प्लानिंग में होता ही है, तो वो फ्रिज में ही है, उसको मैंने निकाल के रख दिया है। और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है, क्योंकि उसको रेस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जितना लंबा आटा रेस्ट करेगा उतने अच्छे से डो रेडी हो जाता है। और मैं होल व्हीट आटा यूज़ करती हूँ पूरा, लाइक मिक्स भी नहीं करती हूँ मैदे के साथ, और बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है कि बाहर के पिज़्ज़ा जैसा लगता है नहीं लगता है, बेसिकली हेल्दी है और बच्चों को पसंद आता है, दैट्स ऑल। तो आटे के लिए मैंने 2 कप्स ऑफ होल व्हीट फ्लावर यूज़ किया है। मैंने ऑरिगेनो भी ऐड किया था, बट ऑप्शनल है। और मेन ट्रिक यही है कि इस आटे को गूंदना है सिर्फ दही यूज़ करके। मैंने ग्रीक योगर्ट यूज़ किया था, आप होममेड दही भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल भी पानी ऐड मत करना, काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए आटा। और लास्ट में ऑयल लगा के इसको 2 to 3 आवर्स के लिए मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया था। वैसे आप 1 आवर भी रखोगे तो आटा अच्छे से रेडी हो जाएगा। फ्रेश मोज़रेला चीज़ भी ऐड करने वाली हूँ, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। ये कॉस्को, वॉलमार्ट हर एक जगह मिल जाता है। और मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ अपने लॉज के कास्ट आयरन स्किलेट में। इसमें पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। इसको ना लाइक कुकटॉप में भी यूज़ कर सकते हो आप, और अवन सेफ भी होता है। तो मैं दोनों ही तरह से यूज़ करके बनाती हूँ और बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़े दिन पहले ना पाइनएप्पल लेके आए थे, तो मैंने थोड़े से पीसेस फ्रीज कर लिए थे। पिज़्ज़ा में ना पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगता है। कास्ट आयरन पैन को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है, और अवन को 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। लाइक जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना अवन का, उतना अच्छा है, क्योंकि चीज़ फटाफट से मेल्ट होगा और ब्राउनिंग होगी, और ज़्यादा देर पिज़्ज़ा को अंदर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कास्ट आयरन पैन में मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया है। वैसे ना कॉर्न मील यूज़ करते हैं, मकई का आटा यूज़ करते हैं बेस को क्रिस्प बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बेस को। बट मैं मकई का आटा तो यूज़ करती नहीं हूँ, तो सिंपली हल्का सा मैं आटा ही स्प्रिंकल कर रही हूँ नीचे।
Good. चीज निकल रहा है। Yeah, that's good. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी पिज़्ज़ा नाइट काफ़ी अच्छी रही और अभी सब वेट कर रहे हैं, ऊपर जाना है, मुझे मास्टर शेफ देखना है। तो मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।